अभी हम बताएंगे क्लास 7 का लेसन 6.2 का 3 नंबर क्वेश्चन। योग कर। अब योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब होता है जोड़, और जोड़ करने का एक रूल है कि ये जब ए से लेके जेड तक में से ना कोई वाला जब जोड़ आता है तो इसको बनाने के लिए हमें ये बात समझ लेना है कि आखिर जोड़ किससे किससे होता है। यदि ए प्लस ए रहा या बी रहा तो इसमें कैसे जोड़ होता है ये जानना जरूरी है। एक बात याद रखना है कि ए का जोड़ हमारा हमेशा ए से ही होगा और किसी से नहीं हो सकता है। ए का जोड़ ए से होगा, बी का जोड़ बी से होगा, सी का जोड़ सी से होगा, ए स्क्वायर का जोड़ ए स्क्वायर से होगा, ए बी का जोड़ ए बी से होगा, ए सी का जोड़ ए सी से होगा। बस ये ध्यान रखना है। तो बस इतना समझ गए कि यदि ए बी सी डी का कोई भी संख्या का हम जोड़ या घटाव भी, फिलहाल तो अभी जोड़ पे ही बात करेंगे, तो यदि जोड़ करना है तो ए का जोड़ ए से, बी का बी से, सी का सी से, ये ध्यान रखना है कि यही होगा, कंफर्म है। अब हम देख रहे हैं कि एक जो आएगा उसमें माइनस भी, तो योग तो करना है लेकिन बीच में माइनस भी आ जाता है। तो माइनस में और प्लस में, ये माइनस और प्लस, ये दो बातों को याद करने के लिए हम लोग पहले सीखे हैं कि प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस। लेकिन ये जो है एकदम इसको भूल जाएंगे क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, तो इसको नहीं, ध्यान ही नहीं देंगे। हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान दे रहे हैं कि वो ऐसा रूल है जिसके कारण हम इस प्लस माइनस के खेल को एकदम समझ जाएंगे फटाक से। बस इतना ध्यान रखना है कि ए का जोड़ तो ए से ही करेंगे, बी का जोड़ बी से करेंगे, सी का जोड़ सी से करेंगे, और ए बी का जोड़ आ जाए तो ए बी से करेंगे, ए बी सी का जोड़ आ जाए तो ए बी सी से करेंगे। ये क्लियर हो गया। अब हमारा बात ये है कि जब हम जोड़ करेंगे तो किससे किससे करेंगे, क्या प्लस प्लस में जोड़ेंगे या माइनस माइनस में जोड़ेंगे, कैसे? तो इसके लिए दो बात ध्यान रखनी है। फर्स्ट वाला, यदि चिन्ह एक ही हो, यदि चिन्ह एक ही हो, एक ही का मतलब है प्लस प्लस, ये दोनों एक ही हुआ। अब हम बोले यदि माइनस माइनस तो ये भी एक ही है, एक ही का मतलब हुआ कि एकदम एक ही जैसा। तो यदि एक ही है, अब हम बोल दे माइनस और प्लस, तो ये तो दोनों एक ही नहीं हुआ, एगो माइनस है तो दूसरा प्लस है, तो ये दोनों अलग अलग हो गया। तो यहाँ ध्यान रखना है कि एक ही होना चाहिए। यदि एक ही हो, यदि मान लो दोनों का चिन्ह एक ही है, या तो एक ही हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, दो ही बात हो सकता है, या तो प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, या माइनस प्लस होगा या प्लस माइनस होगा। तो दो तो बात ध्यान रखना है कि क्या एक ही है क्या अलग अलग है। तो एक ही रहा तो चिन्ह को छोड़ेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, और अलग अलग रहा तो ज्यादा से कम को घटाएंगे और चिन्ह बड़ा लगाएंगे। तो चलो अभी फिलहाल इस पर देखते हैं कि यदि एक ही रहा, तो जैसे हम ये समझ गए कि ए का यदि हम जोड़ करना चाहते हैं तो इसका जोड़ ए से ही होगा, चाहे वो कहीं भी। तो पहले तो ये कॉमा कॉमा दिया है, इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम योग में बदल सकें। 3a प्लस बी, अभी कॉमा है, कॉमा की जगह देखो प्लस। प्लस इसलिए देंगे कि यहाँ पे बोला है योग, योग का मतलब होता है प्लस, तो लिखे 3a प्लस बी, यहाँ कॉमा की जगह पर प्लस और 2a, फिर प्लस 4b, फिर प्लस 5a, फिर माइनस b। अब हम देख रहे हैं कि ये सब प्लस और माइनस में चेंज हो गया। अब हमको देखना है, अभी बताएं कि ए का जोड़ ए से करेंगे, बी का जोड़ बी से करेंगे। यहाँ देख लेते हैं कि पहला क्या है, ए है, तो और कहीं ए है कि नहीं। एक तो हमको यहाँ ए मिला, एक यहाँ ए मिला और एक यहाँ ए मिला, ए तीन जगह मिला। इसके सिवा और कहीं भी ए नहीं लिखा हुआ है, तो और कहीं नहीं देखेंगे, सिर्फ इसी को देखेंगे। तो यहाँ है 3a, यहाँ है 2a और यहाँ 5a, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस है प्लस है प्लस है, तो चिन्ह सबका एक ही है। तो जब हमें भी बताएं कि यदि चिन्ह एक ही हो, यदि एक ही रहेगा तो चिन्ह को छोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो चिन्ह को छोड़ने का मतलब यहाँ लिखना, लेकिन फर्स्ट बार प्लस नहीं लिखते हैं, तो इसलिए 3a के साथ 2a जोड़ेंगे तो 5a हो जाएगा।
और 5a के साथ और 5a जोड़ देंगे तो 10a हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 10a। अब हम आ जाते हैं b वाले पे। तो a का हमारा काम कंप्लीट हो गया, अब रह गया b में। तो b एक तो यहाँ है, तो यहाँ है और एक तो यहाँ, बस 3 जगह हमको b मिला। अब b का जोड़ घटाव b से ही होगा। तो हम यहाँ देखें कि b है प्लस में और b है माइनस में। जब एक ही संख्या सेम हो, बराबर हो और चिन्ह अलग अलग हो तो कट जाता है। तो ये हमारा b के साथ b कट जाएगा, बच जाएगा 4b। इसके जोड़ने के लिए या घटाने के लिए कोई b होना चाहिए, और इसके सिवा इस सवाल में और कहीं भी b नहीं है, तो वो वैसे ही उतर जाएगा जैसे है 4b, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें भी उसी प्रकार कॉमा दिया हुआ है, और कॉमा के जगह पे हमको योग करना है तो प्लस लिखेंगे, जैसे 5a माइनस 4 प्लस 2a प्लस 3, और कॉमा के जगह पे प्लस, फिर 2a माइनस 4। अब हम एक बात जानते हैं कि a का जोड़ a से ही करेंगे, और बिना एबीसीडी वाला भी यदि आ जाए तो उसका भी जोड़ घटाव बिना एबीसीडी वाले से ही करेंगे। तो यहाँ 5a से 2a और 2a, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तीनों का चिन्ह एक ही है। चिन्ह को छोड़ेंगे और तीनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 2 9, तो 9a, और 4 और 4 दोनों का चिन्ह एक ही है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि माइनस में है और माइनस में, तो ये दोनों का चिन्ह एक ही है। चिन्ह को छोड़ेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। और यहाँ देख रहे हैं प्लस का एक तो 3 है, तो इसको फिलहाल उतार लिए। अब देख रहे हैं कि a कहीं और नहीं है, तो a को वैसे ही रख दिए। और ये दोनों में देख रहे हैं कि इसका चिन्ह माइनस और इसका प्लस, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है। ज्यादा से कम को घटाएंगे और चिन्ह बड़ा का लगाएंगे। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि ज्यादा से कम को घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा, सॉरी 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और बड़ा इसमें 8 है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ये हमारा आंसर बड़ा हो आराम से बन जाता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ फिर कॉमा दिया हुआ है। अब कॉमा के जगह हमको योग लिखना है, तो बाकी को वैसे ही देख के लिख देंगे और कॉमा के जगह पे प्लस देंगे, फिर बाकी को वैसे ही लिखेंगे और कॉमा के जगह पे फिर प्लस देंगे, फिर बाकी को वैसे ही लिख देंगे 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 9। अब हम वो दो लाइन बोले कि यदि चिन्ह एक ही हो तो चिन्ह को छोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, और यदि चिन्ह अलग अलग हो तो ज्यादा से कम घटाएंगे और चिन्ह बड़ा का लगाएंगे। तो उसी बात को फॉलो करते हुए इसको भी बनाते हैं। जैसे ये a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, 3 जगह है, ठीक है। इसका कुछ नहीं तो प्लस ही है, इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस है। तो तीनों का चिन्ह जब एक ही है तो 3 को छोड़ेंगे और तीनों को जोड़ेंगे, तो 6 और 9, 9 6 15, 15 और 4 19 a स्क्वायर। अब आ गया a, तो यहाँ 7a, यहाँ 2a और यहाँ 2a। देख रहे हैं कि प्लस में है तो उसको वैसे ही लिख दिए, इसलिए ऐसे लिख दिए कि ये वाला और ये वाला दोनों माइनस में है, तो दोनों का चिन्ह एक ही है। चिन्ह को छोड़ेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं कि 3 है, 7 है और 9 है, तो इसका चिन्ह, इसका चिन्ह और इसका चिन्ह। इसमें ध्यान देने वाला है कि इसमें एबीसीडी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तभी ये जुड़ेगा। यदि इसके साथ a रहता तो इसके साथ नहीं जुड़ पाता। तो ये हो गया 3 और 7, ये हो गया 10, और 10 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19, मतलब 19। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला 19a स्क्वायर कहीं मिला नहीं तो लिख दिए। 7a और 4a, इसका चिन्ह प्लस में, इसका चिन्ह माइनस में। अब आया बात कि दोनों का चिन्ह अलग अलग है, एक ही है नहीं। तो जब चिन्ह अलग अलग हो तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे, चिन्ह बड़ा का लगाएंगे। तो बड़ा कौन है? प्लस, इसका चिन्ह लिख दिया। 7a में से 4a जाएगा तो 3a बच जाएगा, अब प्लस 19, और यही हमारा आंसर है। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें देख रहे हैं कि सवाल इस बार बोर्ड तक भर गया, मतलब काफी लंबा है, लेकिन इससे कोई डरने का बात नहीं है, एकदम इजी है। यहाँ पे पहले जहाँ कॉमा दिया वहां पहले प्लस देंगे, तो 2a स्क्वायर b प्लस 5b स्क्वायर a प्लस 7, और इसके जगह पे लिखे प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 2b स्क्वायर a प्लस 6, इसके बाद प्लस 8a स्क्वायर b
माइनस बी स्क्वायर ए प्लस 9। अब इसको हम लिख दिए, जहां पर कॉमा था वहां पे सिर्फ प्लस दे दिए हैं, बाकी वैसे ही लिख दिए। अब हम एक बात जानते हैं कि ए स्क्वायर बी का जोड़ ए स्क्वायर बी से ही होगा और किसी से नहीं होगा। तो ए स्क्वायर बी हमको यहाँ मिला, ए स्क्वायर बी हमको यहाँ मिला, ए स्क्वायर बी हमको यहाँ मिला। तो एक जगह, दो जगह और तीन जगह मिला, जिसमें देख रहे हैं इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस है। तो जब तीनों का चिन्ह एक ही हो तो चिन्ह को छोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। तो 2 के साथ और 3 जोड़ देंगे तो 2 3 5 हो जाएगा, और 5 के साथ 8 जोड़ देंगे तो वो 13 हो जाएगा। और ए स्क्वायर बी जैसे था वैसे लिख देंगे ए स्क्वायर बी। इसके बाद 5 बी स्क्वायर ए, अब यहाँ फिर बी स्क्वायर ए है, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर ए है। तो देख रहे हैं कि 5 बी स्क्वायर ए प्लस में और 2 बी स्क्वायर ए माइनस में और बी स्क्वायर ए माइनस में। तो ये तो अलग चिन्ह में हो गया, ये दोनों एक ही चिन्ह है, तो इसको फिलहाल वैसे ही लिखते हैं 5 बी स्क्वायर ए। अब देख रहे हैं 2 बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए, ये दोनों माइनस में है। हमें लगेगा कि माइनस है तो घटाया जाएगा, पर ऐसा नहीं है। चिन्ह एक ही है कि अलग अलग है, दो ही बात जानना है। तो इसका चिन्ह माइनस में, इसका भी चिन्ह माइनस में, तो माइनस और माइनस जो है वो एक ही होता है। तो एक ही है तो चिन्ह को छोड़ेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 बी स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं कि अब तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये और ये हो गया। अब रह गया सिर्फ संख्या, ये 7 है, ये 6 है, ये 9 है। और देख रहे हैं कि इसका चिन्ह प्लस में, इसका भी प्लस में, इसका भी प्लस में। जब तीनों का चिन्ह एक ही हो तो चिन्ह को छोड़ेंगे और तीनों को जोड़ेंगे। तो 7 और 6 13, 13 और 7 20 और 2 19, 20 और 2 22, 22 हो गया। इसके बाद देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बी और कहीं नहीं है, ऐसे ही लिख दिए ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए मिला। दोनों का चिन्ह अलग अलग, ज्यादा से कम को घटाएंगे, चिन्ह बड़ा का लगाएंगे। बड़ा 5 है, 5 का चिन्ह लगा दिए। 5 को बी स्क्वायर ए में से 3 को जाएगा तो 2 बी स्क्वायर ए बच जाएगा प्लस 22 वैसे ही आएगा, और यही हमारा आंसर। तब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि फिर वैसे ही कॉमा है और कॉमा के जगह पर हमको प्लस देना है। तो 4xy प्लस 5x प्लस 7y। यहाँ देख रहे हैं कि कॉमा के जगह पे प्लस देंगे, बगल में माइनस भी है, तो प्लस और माइनस को जब गुना करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा। तो माइनस का 4xy माइनस y माइनस 3x। इसके बाद फिर प्लस 3xy माइनस 3y प्लस 2x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि xy है तो इसका जोड़ घटाव xy के ही साथ होगा, तो हमको 3 जगह मिल गया, जिसमें ये वाला प्लस में 4xy और ये माइनस में 4xy। हम एक बात बताए थे कि जब एक ही ठो सेम होगा और वो अलग अलग चिन्ह में होगा तो वो दोनों कट जाएगा। इसके बाद xy 3 का रह गया, ये यहाँ आ जाएगा 3xy। अब आ गया 5x का जो x है इसी को देख के दूसरे के साथ कुछ भी होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो दोनों का चिन्ह एक ही है, चिन्ह को छोड़ेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7x हो जाएगा, और एक हमारा 3x माइनस का है तो इसको भी लिखेंगे। अब रह गया y, तो y जो है और कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये 7y ये माइनस y माइनस 3y। तो ये वाला और ये वाला साइन मिल रहा, सेम है, ये अलग है, तो अलग वाले को फिलहाल वैसे लिखते हैं। और ये दोनों का चिन्ह एक ही है, चिन्ह को छोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 3 गो y के साथ एक और y जोड़ करके 4 गो y हो जाएगा, और कोई रहा नहीं। अब यहाँ देख रहा है कि 3xy कहीं है नहीं तो ये ऐसे ही रह गया, और x मिल गया, तो ये प्लस में ये माइनस में, चिन्ह अलग अलग, ज्यादा से कम को घटाएंगे, चिन्ह बड़ा का लगाएंगे, बड़ा का चिन्ह लगा करके घटा दिए तो 4x आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों फिर वैसी है, y है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो ज्यादा से कम को घटाएंगे और चिन्ह बड़ा का लगाएंगे तो 3y आएगा, और यही हमारा आंसर। पढ़ते हैं और 4 का 1 नंबर सवाल लेते हैं। 4 नंबर में लिखा है घटाओ।
घटाव करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ से लिखा है तो वहां घटाव का चिन्ह दे देना है। तो जैसे 8x प्लस 6y एकदम देख के पूरा लिख दिए, यहाँ सिर्फ घटाव देना है और 2x प्लस 3y लिखना है। अब घटाव में एक रूल है कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस आएगा तो भीतर का साइन चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जब माइनस आएगा तो भीतर का साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, अभी दिखा देते हैं। जैसे ये वाला 8x प्लस 6y लिख दिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस आया, भीतर का साइन चेंज होगा। अब ये लिखा हुआ है 2x, कुछ नहीं तो प्लस में, तो लिखेंगे माइनस में 2x। अब ये भी लिखा है प्लस में, तो लिखेंगे माइनस का 3y। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 8x से 2x, दोनों x x है तो जोड़ घटाव होगा, और जोड़ घटाव यदि होगा तो 8x में से 2x घटाएंगे, इसलिए कि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, ये प्लस में माइनस में, जब अलग अलग होगा तो ज्यादा से कम को घटाएंगे, चिन्ह बड़ा का लगाएंगे। इसका चिन्ह प्लस में पहली बार नहीं लिखते। 3y से 3y अब घटाएंगे, 3y से 3y जाएगा, सॉरी 6y से 3y जाएगा तो प्लस का 3y बचेगा। और यही अब इसी में हम लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है कि से के जगह पर माइनस बैठा देना है। तो बाकी ये ब्रैकेट में जो भी है सब देख के लिखेंगे सिर्फ, इसमें कोई सोचने का बात नहीं है, बस देख करके लिख देते हैं। लिख दिए, इसको भी लिख देंगे और सिर्फ इस से के जगह पे माइनस बैठा देंगे। अब जब हम माइनस बैठा दिए तो क्या होगा कि बाहर में आ गया माइनस, भीतर का साइन को चेंज कर देगा। तो ये तो 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 पहले से था, तो ये तो वैसे ही लिखे, पर यहाँ कोष्ठ के बाहर माइनस आएगा, भीतर का साइन चेंज हो जाएगा। भीतर का साइन चेंज होकर माइनस का m स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि m स्क्वायर, ये दोनों का चिन्ह एक ही है, चिन्ह को छोड़ेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। 3 को m स्क्वायर के साथ एक और m स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4 को m स्क्वायर हो जाएगा, और 2 को m और कहीं नहीं है, m वाला कहीं नहीं है, m स्क्वायर वाला है। m और m स्क्वायर में फर्क है, तो m का जोड़ घटाव m से होगा और कहीं है नहीं, तो इसको वैसे ही लिख दिए 2m। और ये दो और ये दो, दोनों का चिन्ह एक ही है, चिन्ह को छोड़ेंगे दोनों को जोड़ेंगे, ये हमारा आंसर हुआ। अब इसी प्रकार ये तीसरा नंबर ले, तो तीसरा नंबर भी वैसी है, इसको भी वैसे ब्रैकेट में जैसे है ऐसे लिख देंगे, और से के जगह पे माइनस लिखेंगे। क्यों से के जगह पे माइनस लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें बोला है घटाने बोला है तो घटाव लिख रहा है। पिछले सवाल में जोड़ने बोल रहा था तो जोड़ लिख रहे थे। अब हम जानते हैं कि कोष्ठ के बाहर माइनस आएगा, भीतर का साइन चेंज होगा। इसके पहले तो माइनस है नहीं, तो ये ऐसे लिखेंगे कि जैसे 2x प्लस 3y, और इसके पहले माइनस आया तो भीतर का सबका साइन चेंज होगा, जैसे माइनस का 8x, माइनस का 4y, माइनस का 7। अब ये हम जोड़ घटाव करेंगे तो x है, ये x है, और किसी से होगा नहीं, बस x, दोनों का चिन्ह अलग अलग, ज्यादा ये है कम ये है, ज्यादा से कम को घटाएंगे, चिन्ह बड़ा का लगाएंगे, बड़ा का चिन्ह लगाएंगे, 8 को में से 2 को जाएगा, 6 को x, उसके ये वाला हो गया। अब y वाला, इसका चिन्ह प्लस में, इसका चिन्ह माइनस में, ज्यादा से कम को घटाएंगे, चिन्ह बड़ा का लगाएंगे, ज्यादा ये है इसी का चिन्ह लगाएंगे माइनस, और 4 में से 3 जाएगा तो एक ठो y बचेगा, और ये 7 जो है बिना एबीसीडी वाला है और ये अकेले है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तब हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन, इसी में घटाना है। तो घटाने के लिए यहाँ से के जगह बोले थे माइनस बैठाने, तो हम यहीं पे बैठा देते हैं माइनस बैठा दिए। अब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस आता है तब भीतर का साइन चेंज होता है, तो इसके बाहर तो है नहीं, तो ये वैसे ही रह जाएगा जैसे है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बाहर में माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 5a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस से माइनस का 2a हो जाएगा, और ये माइनस से प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि a स्क्वायर है, दोनों का चिन्ह एक ही है, माइनस माइनस, चिन्ह को छोड़ेंगे दोनों को जोड़ेंगे, 9 5 14 a स्क्वायर हो जाएगा। 3a के साथ 2a, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, ज्यादा से कम को घटाएंगे, चिन्ह बड़ा का लगाएंगे, 3 को a में से 2 को a चला गया तो एक ये बच गया, 2 यहाँ प्लस में, 1 यहाँ प्लस में, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे इसको घटाना है, तो से के जगह पे हम पहले बोले थे कि माइनस लगा देना है, लगा दी। ब्रैकेट के बाहर माइनस आया, भीतर से चेंज होगा, तो ये x चेंज होकर के हो गया प्लस का 2x स्क्वायर, और ये प्लस वाला हो गया माइनस का 3y स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि x का जोड़ घटाव तो x से ही होता है और कहीं है नहीं, x स्क्वायर का जोड़ घटाव x स्क्वायर से ही होगा, तो वो भी कहीं नहीं है,
और वाई स्क्वायर का भी जोड़ घटा वाई स्क्वायर से होगा तो वो भी नहीं है, तो ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा और यही आंसर होगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमको से का जगह पे माइनस बैठाना है। जब ये माइनस लिखेंगे तो हम एक तो ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, तब ये तो ब्रैकेट में है लेकिन बाहर में माइनस है नहीं कि हम साइन चेंज करें, तो ये ऐसे ही रह गया 3x² प्लस का 5xy, और ये वाला बाहर माइनस के कारण भीतर का साइन चेंज होगा तो हो जाएगा माइनस का 2x² प्लस का xy, प्लस का xy है ये हो जाएगा माइनस का xy, और ये प्लस का है तो माइनस का 3y²। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि x² दो ठो मिला, दोनों का चिन्ह अलग अलग, ज्यादा से कम घटाएं चिन्ह बढ़ा के लगाएं, तो 3 गो में से 2 गो चला गया तो एगो x² बच गया। xy प्लस का माइनस का ज्यादा से कम घटाएं चिन्ह बढ़ा के लगाएं तो 4xy हो गया, और y² और कहीं नहीं है यही है तो वो वैसे ही रह गया और यही हमारा आंसर हो गया। तब हम लोग 3 और 4 किए हैं जिसमें जोड़ था और घटाव था। अभी हम लोग आ गए 5 नंबर में। 5 नंबर में जोड़ घटाव नहीं होगा बल्कि दोनों ही होगा, सरल करो, सिंप्लीफिकेशन करना है, जिसमें रूल वही है कि x² y है तो इसका जोड़ घटाव x² y से ही होगा, और ये हमको मिला यहाँ पे x² y, ये प्लस का 17 गो और ये प्लस का 14 गो, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों का चिन्ह एक ही है, चिन्ह को छोड़कर दोनों को जोड़ेंगे तो 17 और 7 4 11 का 1 हाथ में लगा 1 1 1 2 और 1 3 31x² y हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि xy² है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ज्यादा ये है तो ज्यादा का चिन्ह तो लगबे करेगा, 3 गो x² में से 2 गो x² घटाएंगे तो एक तो xy² बच जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे b है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ज्यादा से कम घटाएं चिन्ह बढ़ा के लगाएं तो 6 गो b में से 5 गो b जाएगा तो एक तो b बच जाएगा। 18 गो a है, यहाँ 2 गो a है, ज्यादा ये है तो इसी का चिन्ह लगाएंगे, 18 गो a में से 2 गो जाएगा तो 16 गो a बच जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखें तो 4m² है, m², अब यहाँ पे एक तो माइनस आया तो बताए थे कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस आएगा तो भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 4m² प्लस 3n², साइन चेंज होके माइनस का 6m² और माइनस का 7n² हो जाएगा, प्लस था माइनस हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि m² है तो ये दोनों का चिन्ह अलग अलग, ज्यादा से कम घटाएं चिन्ह बढ़ा के लगाएं तो 2m² आया, क्योंकि 6 गो में से 4 हो जाएगा तो 2 बचेगा और ज्यादा यही है तो इसी का चिन्ह लगाएंगे। 3n² 7n², ये ज्यादा है इसका चिन्ह लगा दिए, 7 गो में से 3 गो जाएगा तो 4 गो n² बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो भीतर से साइन चेंज कर देंगे, माइनस का b और प्लस का a हो जाएगा। यहाँ a प्लस का जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह एक ही है, चिन्ह को छोड़े दोनों को जोड़े, b माइनस का जोड़ेंगे तो चिन्ह को छोड़े और दोनों को जोड़े तो 2b हो जाएगा और यही हमारा आंसर। अब हम बनाते हैं ई नंबर क्वेश्चन में भी वैसी है, कोष्ट के बाहर तो माइनस है नहीं कि साइन चेंज करेंगे, यदि माइनस रहता तो चेंज करते हैं पर माइनस है नहीं तो इसको ऐसे लिखेंगे 6p - 4q + 2r + 2p + 3q - 4r। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि p है और यहाँ भी p है, दोनों का चिन्ह एक ही है, चिन्ह को छोड़ेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8p हो जाएगा। 4q है, 4q और यहाँ 3q, ज्यादा ये है, ज्यादा से कम घटाएं चिन्ह बढ़ा के लगाएं तो q आ गया। 2r और 4r, ये दोनों में ज्यादा ये है और बड़ा भी यही है तो इसी का चिन्ह लगाएंगे और ज्यादा से कम को घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 r बचेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसको देखें तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जैसे हम पहले बोले थे भीतर का साइन चेंज होगा तो ये माइनस का h प्लस का y प्लस का z, साइन चेंज होगा तो माइनस का 2x प्लस का 3y और प्लस का z हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस का x है और माइनस का 2x है, दोनों का चिन्ह एक ही है, चिन्ह को छोड़ेंगे दोनों को जोड़ेंगे 3x हो गया, और ये y है और ये y है, दोनों का चिन्ह एक ही है, चिन्ह को छोड़ेंगे
3 के साथ एक और जोड़ेंगे तो 4 को y हो जाएगा। जेड का पास माइनस होगा ना, जेड का पास ये नहीं वो कॉलम है। तो अब यहाँ पे थोड़ा छूट गया था कि ये माइनस के कारण ये वाला प्लस से माइनस में बदल जाएगा। अब हम x वाला कर लिए, y वाला कर लिए, z देख रहे हैं वो प्लस में वो माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जी नंबर देखें तो जी नंबर में कोष्ठ के बाहर प्लस है, माइनस तो है नहीं कि साइन चेंज करेंगे, तो ये जैसे है वैसे ही पहले लिखेंगे बाहर करके, जैसे था वैसे लिख दिए। अब हमारे x स्क्वायर दोनों का चिन्ह एक ही, चिन्ह को छोड़े दोनों को जोड़े तो 4x स्क्वायर हो गया। 2x में 8x, माइनस में प्लस में ज्यादा है तो चिन्ह लगा दिए उसका, 8 गो में से 2 गो चला गया तो 6 गो x बच गया। 5 माइनस में 5 प्लस में, तो ये दोनों कट जाएगा और हमारा आंसर यही होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो भीतर का साइन को चेंज कर देंगे, ये वाला तो फिलहाल ऐसे ही लिखेंगे और इसका साइन चेंज करेंगे। माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 13x, ये माइनस का 13x प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस टू प्लस में बदल जाएगा। 7x स्क्वायर से 2x स्क्वायर जाएगा तो 5x स्क्वायर बच जाएगा और 3x में 13x जाएगा, क्यों? क्योंकि बड़ा ये है और इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का 10 गो x बच जाएगा। 7 और 3 दोनों प्लस में है, चिन्ह का एक ही, तो चिन्ह को छोड़े दोनों को जोड़े, 7 3 10 हो गया, ये आंसर हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो भीतर का साइन को चेंज करेंगे, फिलहाल इसको ऐसे ही लिखते हैं 2b माइनस ab और ये बाहर है तो साइन चेंज करेगा, माइनस का 3a माइनस का b और प्लस का ab, और ये जैसे है वैसे लिखेंगे, प्लस का 2a माइनस का b और प्लस का a। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि 6a है और यहाँ 3a है और यहाँ 2a है और यहाँ a है, तो ये वाला अब एक बार डायरेक्ट थोड़ा करते हैं, लास्ट सवाल है, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। 6a प्लस में 3a माइनस में, सिर्फ ये दोनों को देखें तो 6 को में से 3 को घटा देंगे तो 3 को बच जाएगा प्लस का। अब 3 को हमारे पास a है, 3 को a में एक और a हम जोड़ सकते हैं, ये वाला, तो जब इसको जोड़े तो हो जाएगा 3 और 1 4a, 4a में 2a और जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, तो ये हमारा 6 हो गया। 2b यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये माइनस में ये माइनस में ये भी माइनस में, तीनों का चिन्ह एक ही है, इनको छोड़े तीनों को जोड़े तो 2 और 1 3 3 1 4, माइनस का 4b हो गया। अब यहाँ आया ab और कहीं है तो यहाँ है, ये प्लस में है ये माइनस में है तो कट जाएगा और कुछ रहा नहीं। अब यही हमारा